त्रिपुरा में, वहां पर पिछले 5 दिन से 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, बाज़ मसाजिद को जला भी दिया गया। ये कहां गए मोदी जी? कहां गए अमित शाह? कहां गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम त्रिपुरा की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि रोकिए त्रिपुरा में जो ये फिरका परस्त विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो त्रिपुरा की मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं, रोकिए। ये तमाम के तमाम आपके लोग हैं। आप अगर 1 मिनट को उनको रोक सकते हैं, मगर 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये बीजेपी का असली चेहरा है। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडा राज बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद। पिछले 8 दिनों से त्रिपुरा के अंदर जो एक छोटा सा राज्य है, वो त्रिपुरा के अंदर मुस्लिम विरोधी हमले हो रहे हैं और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है तो हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है। जो त्रिपुरा की मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं, रोकिए। ये तमाम के तमाम आपके लोग हैं। आप अगर 1 मिनट को उनको रोक सकते हैं, मगर 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये बीजेपी का असली चेहरा है। ये नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं, ये झूठे वादे हैं कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर, मस्जिद जल रही है, आईने तोड़ दिए गए, कुरान के पारों की बेहरमती कर दी गई। और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार? खामोश बैठी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं जो त्रिपुरा में आज हो रहा है। और बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फौरन त्रिपुरा के बारे में एक मीटिंग ले। मोदी जी, कम से कम अगर बोल नहीं सकते तो ट्वीट तो कर दो, ट्वीट तो कर दो कि त्रिपुरा में आज जो नंगा नाच हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों दुरूद व सलाम। अभी रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म नहीं हुआ, अभी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इसी महीने के अंदर पहले से सोची समझी साजिश के ज़रिए से ये मंसूबा बनाया गया था कि इस महीने के अंदर मुसलमानों को टारगेट बनाया जाएगा और मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जाएंगे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएंगी और अल्लाह के घरों को जलाया जाएगा और मुसलमानों को और ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाएंगी। मगर वो इस बात को भूल गए कि जो इस्लाम का पौधा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया है वो क़यामत तक मिट नहीं सकता। दुनिया की तमाम ताकतें मिट सकती है, मगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाया हुआ पौधा कभी मिट नहीं सकता। इसके हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो जुल्म जहाँ पर हो रहा है, अगर आज हम खामोश रहे और हम खामोशी के साथ में तमाशाई बनकर रहे और उस जुल्म के खिलाफ अगर हम बोले नहीं, तो ये बात दूर नहीं है और वो दिन दूर नहीं है कि जो जुल्म आज उन पर हो रहा है हम पर भी हो। अल्लाह मेरे और आपके और हमारी नस्लों की हिफाजत करे। अब ज़रूरत इस बात की कि हम एक जगह पर मुत्तहिद होकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसी जमात और एक ऐसा शोबा है पॉपुलर फ्रंट जिसको मिलकर और उसके साथ में लगकर हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। ये वक्त है एक जगह पर जमा होने का, इफ्तिराक और अपनी आपसी इख्तिलाफात को एक जगह पर रखना है, अपने दिलों के अंदर उसको दबा कर रखना है, बल्कि एक जगह पर अब जमा होकर मुसलमानों की एक जमात होकर बातिल का मुकाबला करने का वक्त आ गया है। मुसलमानों को इस दुनिया के अंदर जब भी और जिस वक्त भी कामयाबी मिली है
सिर्फ उनके इत्तेहाद की बुनियाद पर मिली है, सिर्फ इत्तेहाद की बुनियाद पर मिली है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाए और अल्लाह के घरों को आग लगाई जाए, कुरान पाक को जलाया जाए और मुसलमान अपने घरों के अंदर सुस्त बैठे, ये ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहे हम कितने भी गुनहगार हो मगर ईमान की चिंगारी और ईमान का जज्बा हमारे दिलों के अंदर है। जब ऐसा मौका आएगा तो इंशाअल्लाह वो चिंगारी शोला बनेंगी और उसके आग में पूरी दुनिया झुलसेंगी। अगर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई जाएंगी और उनके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होंगी, ये मुसलमान खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से शहर औरंगाबाद में ये एक प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन रखा गया है। आप लोग जानते हैं कि पिछले 8 दिनों से त्रिपुरा के अंदर जो एक छोटा सा राज्य है, वो त्रिपुरा के अंदर मुस्लिम विरोधी हमले हो रहे हैं और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है तो हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हुई थी उसमें जो माइनॉरिटीज़ पे जो हमले हुए हैं तो उसको एक बहाना बनाकर हमारे भारत के अंदर भी यहाँ पर जो फैसिस्ट ताकतें हैं, फैसिस्ट फोर्सेस जो है RSS लाइक बजरंग दल, BJP, VHP, ये लोग जो है तो उस बांग्लादेश की हिंसा के विरोध में एक रैली निकालते हैं और रैली निकालकर उसके अंदर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में भी जो है गुस्ताखी करने से बाज नहीं आते हैं। और एक तरफ ये देखा जाता है कि दूसरे पड़ोसी देश के अंदर अल्पसंख्यकों पे हमले हुए हैं तो उसकी निंदा की जाती है और हमारे खुद देश के अंदर जो अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं तो उसके ऊपर जो है तो पूरा प्रशासन और पूरा सिस्टम जो है तो चुप होकर बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हम लोगों ने विरोध नहीं किया है। बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ पे जो हिंसा हुई है, जो हमले हुए हैं, उसका जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर सबसे पहले जो है देश के अंदर कोई बोलने वाला था, उसका विरोध करने वाला अगर कोई था तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने उसका बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पे जो हमले हुए उसका विरोध किया है, उसको कंडेम किया है, कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है। तो हम जो तो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो हवा खड़ा किया जा रहा है और उस इंसिडेंट को बहाना बनाकर जो है जो जितनी भी फैसिस्ट फोर्सेस है, RSS, VHP, बजरंग दल, ये लोग जो है तो त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों की माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। इसी तरीके से मस्जिदों पर हमले और जो है तो दुकानों को जलाया जा रहा है और कत्ल गारत गिरी का जो है तो वहाँ पे माहौल गर्म किया जा रहा है, देश को बांटने का काम किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, हम सरकार को जो तो सरकार इस पूरे मामले के ऊपर जो तो चुप्पी साधे हुए है, तो हम सरकार से जो BJP सरकार है वहाँ त्रिपुरा में भी जो तो उनकी सरकार है अभी, तो हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी जो तो सरकार ने भी इसकी निंदा करना चाहिए। सरकार क्यों चुप होकर बैठी है? सरकार का चुप होना जो है तो कहीं ना कहीं ये बात को साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो तो ये RSS, BJP और ये जो है तो सरकार के अंडरटेकिंग में तो कहीं ये सब नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो तो बहुत सारे दंगे हुए, फसादात हुए, माइनॉरिटीज़ के जो तो नुकसान पहुँचाया गया। तो वहाँ पर ये बात देखने में आई कि पुलिस वगैरह जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट भी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही है